जय एकलिंग जी की सा। मैं गजेंद्र सिंह चौकी खेड़ा मेवाड़ी पगड़ी चैनल पर एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं वो है कि बींद राजा को आखिरकार क्यों केसरिया बाना पहनाते हैं, क्यों वो केसरिया साफ़ा या केसरिया पगड़ी पहन करके वरण के लिए रवाना होते हैं। तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जो बींद राजा केसरिया साफ़ा पहनते हैं, केसरिया शेरवानी पहनते हैं, केसरिया कमरबंदा लगाते हैं, उसके पीछे वजह है कि पुराने ज़माने में कई बार ऐसा होता था कि एक ही लड़की के दो जगह संबंध हो जाते थे। कैसे कि एक लड़की का किसी एक जगह संबंध तय हो गया और किसी अपरिहार्य कारण से उसकी सगाई वहाँ से छूट गई और लड़की के पिता ने उस लड़की का संबंध किसी और जगह कर दिया। और जब दूसरी जगह संबंध किया तो वहाँ पर विवाह तय होने के बाद में वहाँ से बारात चढ़ती है और उस लड़की का विवाह होने की खबर उस पहले संबंधी को पता चल जाती थी जहाँ पर उसका पहला विवाह तय हुआ था। तो ऐसी स्थिति में पहला वर भी ये ठान करके बारात लेकर आ जाता था कि उस लड़की से विवाह तो मेरा होगा, और दूसरा वर भी विवाह के लिए बारात लेकर आ जाता था क्योंकि उसके वहाँ तो हमने पहले ही लगन भेजे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों बारातों में संघर्ष 100% तय होता था कि वहाँ पे युद्ध होना ही है। और क्योंकि आखिरकार युद्ध का परिणाम वो वधु है कि भाई जो जीतेगा वो ही वरण करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हॉट स्पॉट होता था वो होता था वर। जो दोनों वर होते थे उनमें से जो भी जीतेगा वो वधु का वरण करेगा। इस वजह से दोनों ही वर केसरिया बाने पहनकर शादी के लिए रवाना होते थे, क्योंकि ये स्थिति 99% मामलों में बनती थी कि दूल्हा यहाँ से शादी के लिए रवाना तो हो गया है घर से, लेकिन शादी करके वापस लौटे या ना लौटे इस बात का कोई भरोसा नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों बारातें आपस में टकराती थी तो सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। युद्ध तो तय होता था कि युद्ध तो होगा ही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बारातें चढ़ती थी और बारात के लिए बारातियों को न्योता दिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा बाराती सशस्त्र हो तैयार होकर अपनी बारात में चढ़ते थे, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है कि हो सकता है कि हमारा किसी और बारात के साथ जो कि उसी वधु के लिए चढ़कर आई हो, हमारा संघर्ष हो सकता है। इसीलिए हमेशा दूल्हे को केसरिया बाना पहनाते थे कि क्या पता दूल्हा वधु का वरण करके लौट भी पाए या वहीं मंडप में बनी हुई उस रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाए। इसीलिए हमेशा राजपूत समाज में ख़ास तौर पर केसरिया बाना पहने, केसरिया कमरबंदा लगाए, केसरिया शेरवानी में दूल्हा वधु के वरण के लिए जाता है। लेकिन आजकल तो स्थितियां धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हो रही है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पचरंगी साफों में, चुनरियों में भी जो है बींद राजा वधुओं के वरण के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ी पगड़ी चैनल की ओर से आप सभी बंधुओं से ये आग्रह है कि आप अपनी जो सनातन संस्कृति हैं उसके मूल की ओर ध्यान दें। अब उस मूल को अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से सींचें और अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी गौरवमय संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए हुए इस मेवाड़ी पगड़ी चैनल की सहायता करें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय एकलिंग जी।